मेरी तरह तू आहें भरे, तू भी किसी से प्यार करे और वो रहे तुझसे परे। ओ गॉड, हैप्पी दिवाली दोस्तों। रुको, तुम पहले मेरा फिट चेक ले लो। हाँ, अभी ठीक से नहीं दिख पा रहा होगा, पर हाँ कुछ तो आपको समझ में आ रहा होगा ना। ये कुछ तो ये गाउन जैसा है। लास्ट डांडिया नाइट पर लिया था गाइस, ये मुझे बहुत सुंदर लगता है और ये मैंने मिंत्रा से लिया था। अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं लिंक भी आपको दे दूंगी, मुझे बता देना, कमेंट कर देना। बाय। एंड इफ यू आर वंडरिंग कि ये मैंने कहाँ से लिया है, तो ये मैंने लास्ट नवरात्रि, हाँ मैंने ये लास्ट उस पे लिया था, क्या बोलते हैं उसको। तो यस, जैसा कि मैंने बताया था कि मैं एक लास्ट Q&A करने जा रही हूँ 2025 का। ये कौन आ रहा है मेरे घर में, कौन है ये? आई होप आप सभी खुश होंगे, प्यार से अपने घर में दिवाली सेलिब्रेट कर रहे होंगे। और मैंने कैसे बोला अभी, शिट। Hi guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. This is me, yours Tanu, and I'm back with super fun, exciting video. तो जैसे कि मैंने बताया था कि मैं एक Q&A करने वाली हूँ 2025 का लास्ट Q&A होगा, और वो आपको पता है मैं अभी 24 बोलने वाली थी। और आप मानोगे नहीं, मैं पिछले 1 घंटे से ट्राई कर रही हूँ, सच में 1 घंटा हो गया मेरे को। पहले मेरा माइक चार्ज नहीं था, ठीक है। उसके बाद जब मैंने कहा चलो ठीक है माइक चार्ज हो गया है, अब मैं वीडियो बना देती हूँ। उसके बाद कभी कोई आ रहा है मेरे घर में, कभी कोई जा रहा है मेरे घर में। मतलब सोच पा रहे हो, जो लोग सोचते हैं ना कि ये यूट्यूब पर वीडियो बनाना, इंस्टा पर वीडियो बनाना, कहीं भी वीडियो बनाना बहुत ही इजी टास्क होता है, तुम करके देखो। तुम मेरे कहने से एक बार करके देखो और फिर खुद समझ जाओगे कि कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। सच में आप हर किसी को चुप नहीं करा सकते, पहली बात तो, ठीक है। और आप क्यों ही कराओगे, है ना, सबके अपने काम है। आप बार बार किसी को नहीं बोल सकते कि आप ऐसे मत बोलो, आप बाहर मत आओ, आप अंदर मत आओ, मतलब नहीं बोल सकते यार। आपको खुद ही मैनेज करना पड़ता है। एंड सबसे पहले हैप्पी दिवाली टू यू एंड योर फैमिली। आई होप आप सभी खुश होंगे, प्यार से अपने घर पर दिवाली सेलिब्रेट कर रहे होंगे। और आप में से तो कुछ ऐसे भी होंगे जो अपने घर ही नहीं गए होंगे, क्योंकि काफी बार होता है, मैंने देखा है, मतलब कि कुछ लोग अपने घर पर भी नहीं जा पाते हैं दिवाली पर। तो आई होप आप लोग जहाँ पर भी हैं अच्छे से खुश होकर दिवाली सेलिब्रेट कर रहे होंगे। बाकी अपना इस Q&A को हम स्टार्ट करते हैं। मुझे मुझे कसम से हंसी आ रही है। एक तो ये माइक मैं यहाँ लगा ले रही हूँ माइक को, तो मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा है, और मैं ऐसे हाथ में पकड़ रही हूँ एक हाथ से और एक हाथ से ऐसे ऐसे बात कर रही हूँ, तो मुझे पता है कैसी फील आ रही है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है तनु के Q&A वीडियो में। तो इस बार मजाक से हट के विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। देखा जाए तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पता नहीं क्या क्या पूछा है लोगों ने, बट उसमें से मैं कुछ ही लूंगी। मतलब आप मानोगी नहीं, मेरे पास इतने सारे क्वेश्चंस हैं, बट उनमें से मैं कुछ ही ऐसे जो ठीक ठीक होंगे ना, मैं वही यहाँ पर जवाब देने वाली हूँ। आई होप आपको मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, मज़ा भी आएगा, फन भी होगा आपका, और कुछ कुछ थोड़े इमोशनल क्वेश्चंस भी होंगे, मेरी लाइफ से रिलेटेड होंगे जो कि। तो आई होप ये अच्छा एक वीडियो बने और आप लोगों को मज़ा आए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम अपना, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो सबसे पहले हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही बेसिक और बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है ये। मतलब अभी तक मैंने अपने चैनल पर जितने Q&A वीडियो करे, इवन मैं इंस्टा पर भी अगर कोई स्टोरी डालती हूँ ना, तो उसमें से भी अगर कोई पूछता है तो ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कि यू फ्रॉम, वेयर यू फ्रॉम। तो गाइस मैं बहुत बार, 1000 बार बता चुकी हूँ कि आई एम फ्रॉम मोदी नगर। मैं मोदी नगर से हूँ दोस्तों। अगर आप भी मोदी नगर से हैं तो प्लीज कमेंट करें, मुझे बताएं, मुझे अच्छा लगेगा। और तुम्हें एक और चीज बता दूं, इफ यू आर ऑल्सो फ्रॉम मोदी नगर, और अगर आप मेरे कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर भी देते हो मेरे कहने पर, और अगर आप मेरे सामने आ जाओगे ना, मैं आपको ऐसे फेर के मुंह जाऊंगी, ऐसे फेर के मुंह जाऊंगी कि आप कहोगे इसमें कितना एटीट्यूड है। वो एटीट्यूड नहीं होता है, मुझे बहुत शर्म आती है। मतलब मैं इन पर्सन बिल्कुल भीगी बिल्ली हूँ। मैं जितना कैमरे में आके बड़बड़ बड़बड़ करके जाती हूँ, इन पर्सन मैं बिल्कुल ऐसी हूँ कि ओ गॉड ये इंसान क्यों आ गया मेरे सामने, इसको तो मैं जानती हूँ कि ये वो तो नहीं है। मतलब ऐसे हो जाता है मेरे साथ, मुझे नहीं पता क्यों, शायद मैं इंट्रोवर्ट हूँ।
ओके गाइस, तो पहले क्वेश्चन का हम जवाब दे चुके हैं कि आई एम फ्रॉम मोदीनगर. लेट्स गेट इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्या चल गया? आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर फेवरेट फूड. अच्छा एक सेकेंड, सबके नाम भी बताने हैं क्या? अगर नाम बताने चलती हूँ तो बहुत सारे नाम है इसमें, खाली मैं क्वेश्चन ले रही हूँ, ठीक है? तो योर फेवरेट फूड. तो मेरा जो फेवरेट फूड है, मैं तुम्हें कसम से बताऊं, अगर बिना सोचे समझे आप मुझे कभी कुछ भी खिलाना चाहते हो तो आप मुझे साउथ इंडियन खिला दो. मुझे इतना ज़्यादा पसंद है, मतलब अगर मैंने पहले से कुछ खा भी रखा है ना तो भी मैं साउथ इंडियन फूड खा सकती हूँ. मतलब मुझे डोसा, उत्पम और इडली, ये सब चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. और इससे हटकर अगर आप पूछेंगे तो मुझे भाजी भाजी पाव भाजी बहुत ज़्यादा पसंद है. तो मतलब ये 1-2 चीज़ें हैं जो आप मुझे कभी भी खिलाएँगे, मैं बिल्कुल मना नहीं करूँगी. तो अगर आप सोच रहे हैं मुझे खिलाने के लिए तो ऑर्डर कर सकते हैं. यार ये कैसा फ़ोन है? बार-बार बंद हो जा रहा है. क्या है? ऐसे तो मेरा स्टोरेज फुल हो जाएगा. समवन आस्किंग योर फेवरेट क्रिकेटर. अब मैं कैसे बताऊँ कि गाइस मैं क्रिकेट नहीं देखती हूँ. मतलब अगर मेरे सामने चल रहा है तो मैं देख लूँगी, बाकी मुझे ऐसे क्रिकेट की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है. और अगर फेवरेट की बात करें तो अभी फिलहाल में तो क्या ही बताऊँ मैं, वैसे विराट ही है. अगर वैसे बात करते हैं थोड़ा, तो उससे मुझे शुभम गिल. समझ जाओ, समझदार को इशारा काफी. एक इंसान ने तो मुझसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, मतलब एक साथ उसने लाइन ही लगा दी है क्वेश्चंस की, तो हम स्किप कर देंगे क्योंकि फालतू के हैं. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू लाइक क्लबिंग. कैसे बताऊं? लाइक और डिसलाइक तो तब पता होगा ना जब मैंने किया होगा. मैंने अपनी लाइफ में कभी क्लबिंग नहीं करी है दोस्तों. मैंने कभी क्लब का शक्ल भी नहीं देखा है, ना बाहर से ना अंदर से. तो इस चीज़ के बारे में मैं आपको ऐसे तो नहीं बता सकती, बट मैं इतना ज़रूर बता सकती हूँ कि आई एम नॉट अ पार्टी पर्सन एट ऑल. मुझे ऐसा लगता है कि मैं पार्टी के नाम पे सिर्फ अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर सकती हूँ, थोड़ा बैठकर उनके साथ गप्पे मार सकती हूँ. और ऐसे अगर आप बोलो कि नाइट आउट पे चले जाना और ये सब करना, पहली बात तो अलाउ नहीं होता है घर से. और दूसरी चीज़ कभी खुद से भी नहीं आया है, क्योंकि अगर खुद से इंसान चाहे ना तो वो फिर ज़िद भी करता है. तो मुझे कभी खुद से भी नहीं आया, तो ऐसा नहीं है, तो इसलिए आई डोंट लाइक. मैं यही बोलूँगी, मुझे कोई क्लबिंग का शौक नहीं है. ओए होए! यार बहुत सारे क्वेश्चन थे इस पे. अच्छा मेरे पास ना एक ही ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं. आर यू सिंगल? और एक ने तो पूछा है, शी इज वेरी क्लोज टू मी एंड शी इज वेरी क्यूट, आर यू सिंगल? कॉज यू कांट बी. एक जले पे आप नमक छिड़क रहे हैं. अनफॉर्चुनेटली आई एम सिंगल दोस्तों. इसके बारे में हम ना ही बात करें तो ज्यादा अच्छा होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, इस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे यार. ओके, तो इसी के जैसा है दूसरा सवाल. व्हाट क्वालिटीज यू लाइक इन अ मैन. व्हाट क्वालिटीज? मेन में कोई क्वालिटी होती है पहली बात? मुझे तो नहीं लगता है. आजकल के तुम्हें पता है, आजकल के लड़कों ने लड़कियां फेल कर रखी है. उनकी एक्सपेक्टेशंस एक्सपेक्टेशन नहीं रही है. सातवां आसमान छोड़ दो, उनका तो आठवां आसमान भी होगा ना अगर कोई, तो वहां पर छू रही है. मतलब अगर कोई लड़की उनको नखरा दिखाए ना तो उन्हें ऐसा लगेगा कि ये क्यों दिखा रही है मुझे नखरा. मुझे दिखाना चाहिए, मैं हूँ लड़की. मतलब सीरियसली गाइस, मैं बहुत ऐसे देख चुकी हूँ. मेरे आसपास भी बहुत सारे रिलेशनशिप्स चल रहे हैं. मेरे आसपास भी जो मेरे दोस्तों के रिलेशनशिप्स चल रहे हैं उनमें लड़कियां बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है. मतलब उन्हें हर मोड़ पर लड़कों को मनाना पड़ रहा है हर चीज के लिए. जहाँ एक टाइम हुआ करता था कि लड़के पीछे पीछे घूमते थे लड़कियों के, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप गुलाम बनो, बट एटलीस्ट आप बेर मिनिमम कर सकते हो यार. लड़कियों को बिल्कुल भी उतना सब कुछ नहीं चाहिए होता है जितना कि उसका अफवाह फैलाना है कि लड़कियां ऐसी होती है, लड़कियां वैसी होती है. ऐसा नहीं है, लड़कियां बहुत सिंपल होती है. और तुम लोग यार पता नहीं क्या करके रखते हो, समझ में नहीं आता. तो इसीलिए मुझे तो नहीं लगता कि लड़कों में क्वालिटीज बची हैं. और अगर मैं बात करूं कि मुझे कैसे लड़के पसंद है, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एक लड़के के अंदर, तो वो पहली बात तो एक गुड लिसनर होना चाहिए. उसके अंदर पेशेंस होने चाहिए और वो रिस्पेक्टफुल होना चाहिए. सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चलो तुम में पेशेंस भी ना हो, मैं इसको भी टॉलरेट कर जाऊंगी. और
कुछ भी ना हो ना, बस तुम रिस्पेक्टफुल हो जाओ यार, बस। उससे ज़्यादा एक लड़की को, मतलब मुझे ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि और भी लड़कियाँ होंगी जो सेम यही चीज़ सोचती होंगी कि एक लड़के को रिस्पेक्टफुल होना चाहिए लड़की के साथ, क्योंकि ना मोस्ट ऑफ द गर्ल्स एक जैसी ही होती है। तुम उसके मूड स्विंग्स को समझ लो, उसकी टेंशन्स, उसकी हर एक चीज़, अप्स एंड डाउन जो भी उसकी लाइफ में होते हैं, उन चीज़ों को आप समझो यार। मैं मानती हूँ कि लड़कों की लाइफ में भी प्रॉब्लम्स होती है, बट उनको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। मेरी फैमिली की और मेरी रिस्पेक्ट करे, जैसा वो सोच रहे हैं कि उसकी फैमिली के लिए कोई करे, तो वैसे ही उसे लगना चाहिए कि हाँ, मुझे भी लड़की के लिए करना चाहिए। दैट्स ऑल आई वांट। ओके गाइस, लेट्स मूव ऑन टू आवर अनदर क्वेश्चन। ठीक है, योर क्रश। मेरे पास कोई क्रश नहीं है, और मेरे को आज तक क्रश का मतलब ही नहीं समझ में आया यार, क्या होता है क्रश। आई डोंट हैव एनी क्रश, मुझे कोई ऐसे क्रश ही नहीं बना, मेरा आज तक कोई क्रश नहीं बना है। मेरा कोई, अगर आप बोलोगे ना फेवरेट एक्टर, तो मेरा वो भी नहीं है, तो मेरे पास कोई क्रश नहीं है। हाउस लाइफ गोइंग। ये इतना इमोशनल सवाल हो गया इस टाइम मेरे लिए। लाइफ क्या ही बताऊं, मेरी शक्ल, ये आपने सवाल सुनकर देखा कि मेरी शक्ल कैसी हो गई है। लाइफ ऑनेस्टली मजाक से हटके अभी समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है। अच्छा भी लगता है, बुरा भी लगता है। हर टाइम एक थॉट रहता है माइंड में कि यार ये क्या लाइफ है, ये सच में इन सब चीजों के लिए हम बड़े हुए हैं। मतलब बचपन में मैं तुम्हें बताऊं, मैं क्या सोचती थी, मैं बचपन में मैंने इतनी प्लानिंग्स की हुई थी, इतनी मैंने अपनी पूरी लाइफ प्लान कर ली थी कि मैं ऐसे 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 इस एज में आके ऐसे ऐसे चीजें करूंगी। बट जब मैं उस एज को क्रॉस कर चुकी हूँ, या फिर अभी मैं जिस एज में हूँ, अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि लाइफ प्लानिंग से नहीं चलती है। और ये चीज़ खैर सबको ही पता है कि लाइफ प्लानिंग से बिल्कुल भी नहीं चलती है। लाइफ के खुद ही कुछ प्लान्स होते हैं अपने, और उनके अकॉर्डिंग हमारी लाइफ चलती है। तो बस अनएक्सपेक्टेड है, सब कुछ अनएक्सपेक्टेड है। और लेस एक्सपेक्टेशंस आपके पास होनी चाहिए, तभी आप खुश रह सकते हो। शायद ये चीज़ों की मैंने लैक करी अपनी लाइफ में, दैट्स व्हाई आई एम हियर। सच में अभी मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी भी हैं और फील भी करी है। तो मैं उन चीज़ों पर तो काम कर ही रही हूँ कि दूसरों से क्या, आपको खुद से भी पता है, कम ही एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, तभी आप खुश रह सकते हो। अदरवाइज आपको हर मोड पर डिसअपॉइंटमेंट मिलेंगे, तो आपको रेडी रहना पड़ेगा। तो वही है चीज़ें कि आप लाइफ को उतना प्लान मत करो कि आप खुश रहना ही छोड़ दो। कुछ चीज़ें आप लाइफ के प्लान्स के अकॉर्डिंग भी करो, भगवान के प्लान के अकॉर्डिंग करो, गॉड प्लान में बिलीव करो आप। जो गॉड्स प्लान होता है ना, उससे बेटर कुछ नहीं होता है। मैं सच में बिलीव करती हूँ इस चीज़ में कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ अभी कुछ एक टाइम में कुछ बहुत बुरा हुआ है, तो शायद आने वाले टाइम में बहुत कुछ बुरा होने से बच गया है। ऐसा हुआ है मेरे साथ। तो बस अभी फ़िलहाल तो यही है लाइफ स्टेटस मेरा, कि बहुत चीज़ें अप्स एंड डाउन चल रहा है खुद, मतलब अंदर भी चीज़ों का। हो जाएगा धीरे-धीरे डील, मतलब शायद मैं खुल के अभी बोल भी नहीं पा रही हूँ उन सब चीज़ों के बारे में, बट आई होप मैं एक दिन बैठ कर के एक उसी पर वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि आई डोंट हैव एनीवन जिससे मैं इस तरीके से बात कर पाऊँ। क्योंकि दोस्त है, 1-2 दोस्त है मेरे, बट वो खुद अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा बिज़ी है कि शायद उस तरीके से ऐसे सिट एंड टॉक वाली वीडियो सॉरी सिट एंड टॉक वाली बात नहीं हो पा रही है। तो सिट एंड टॉक वाली हम वीडियो बनाएँगे पक्का, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए ना हमारे पास वैसे, तो ऑलमोस्ट मैं कवर करती ही जा रही हूँ। अच्छा एक बात बताओ यार, सब लोग इतना प्यार में डूबे हुए हैं क्या? सभी इतना प्यार में डूबे हुए हैं कि एक जैसे ही रिपीटेडली क्वेश्चंस मेरे पास आया जा रहा है। अच्छा, व्हाट इज लव फॉर यू एंड योर लव लैंग्वेज? समवन इज आस्किंग टू मी, व्हाट इज लव फॉर मी। मैं वही है, सिमिलरली मेरे लिए प्यार रिस्पेक्ट है। सच में ये चीज़ खुद से मैं जानती हूँ कि अगर मैं किसी को प्यार कर रही हूँ, तो मैं उसको चाहकर भी बदतमीज़ी से पेश नहीं आ सकती हूँ। मतलब प्यार मेरे लिए इज़्ज़त है। अगर आप किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो, तो मुझे कभी प्यार नहीं कर सकते हो। बेशक किसी के लिए चाँद-तारे तोड़कर मत लाओ, लेकिन आप ना बेयर मिनिमम चीज़ें करो। और मेरे हिसाब से मेरा जो मानना है, लोगों के लिए बेयर मिनिमम करना ही मुश्किल हो रहा है। मतलब अगर इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, तो आप उस चीज़ से ना ऐसे रिलेट कर पाओगे कि लोग सच में बेयर मिनिमम नहीं कर रहे हैं, और इसी वज़ह से चीज़ें भी खराब हो रही हैं।
तो आप बहुत बड़े-बड़े वादे तो कर लेते हो बट आपसे छोटी-छोटी चीज़ें नहीं होती। अगर आप टाइम टू टाइम अपने पार्टनर के साथ अपडेटेड रहो, ठीक है? आप उसको कॉल करो, टेक्स्ट करो, चीज़ें करो उसके साथ। छोटी-छोटी खुशियाँ में ऐसे खुशियाँ देखो, ठीक है? और यही सब चीज़ें होती है प्यार के अंदर। आप बड़ी-बड़ी बातें कर लेते हो, उन चीज़ों को आप फिर बाद में नहीं कर पाते हो और वो चीज़ें हर्ट कर जाती हैं, तो ये सब चीज़ें मत करो, ये सच में डिसरिस्पेक्ट करता है प्यार की। अगर आपके पास लड़की है तो आप उसको फ्लावर्स दे दो, चॉकलेट्स दे दो, मतलब गिफ्ट की तो मैं क्या ही बात करूँ, मैं खुद ही ऐसी लड़की रही हूँ कि मैं गिफ्ट से ही खुश होती हूँ। अगर मुझे कुछ देना है तो गाइज़ अगर आप मेरे अच्छे दोस्त भी हो तो आप मुझे टाइम दो, आप मुझे सुनो क्योंकि जब मैं बोलती हूँ, मैं बहुत बोलती हूँ। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए पिछले 1 डेढ़ घंटे से खड़ी हुई हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि वीडियो बनाते हुए 1 डेढ़ घंटा हो गया है, पर हाँ ऑलमोस्ट हो गया है 1 घंटा। लेकिन पूरा सेटअप करने में भी टाइम लगता है, तो अगर लाइक नहीं किया ना तो ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट्स द बेस्ट एडवाइस यू हैव एवर रिसीव्ड? एडवाइस? ओके, तो जो बेस्ट एडवाइस मेरी लाइफ की अभी तक ये रही है, वो भी मेरी मम्मी की साइड से रही है। डोंट ट्रस्ट एनीबॉडी। मतलब ये बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा लोगों ने सुना भी होगा और बहुत लोग मानते भी होंगे। बट ये क्रिंज लगता था मुझे पहले कि डोंट ट्रस्ट एनीबॉडी ऐसे करके, लेकिन ये सच है। आप नहीं कर सकते आज के टाइम में, आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकते हो, तो एडवाइस तो यही है कि किसी पर भरोसा मत करो, बेशक आपके साथ वो कितना ही अच्छा हो, कितना ही मीठा बन रहा हो, बट आप उस पे ट्रस्ट मत करो। फिलहाल के लिए जो मेरे काम आने वाली एडवाइस है, क्योंकि मैं यहाँ पर लैग कर जाती हूँ, मैं बहुत जल्दी लोगों को अपना मान लेती हूँ और यहीं पर मेरा डब्बा गुल हो जाता है और यहीं पे मेरा कट जाता है। तो इसलिए मेरे लिए तो यही है कि भाई मेरी मम्मी ने बोला है, काफ़ी बार पहले बोला था, कॉलेज टाइम में भी काफ़ी बार उन्होंने मुझे समझाया है, बट जब तक आपका खुद कटता नहीं है, तब तक आपको नहीं समझ में आती है। फिर आप वापस से रोकर अपनी मम्मी के पास जाते हो, ठीक है? तो वही चीज़ हुई है। तो अभी मैं सिर्फ़ उस पे काम कर रही हूँ कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं लोगों पर भरोसा ना करो, लोगों पर भरोसा ना करो। लोग लोग नहीं होते, लोग ये होते हैं। अगेन सेम क्वेश्चन, व्हाट्स योर लव लैंग्वेज? तो वो चीज़ मैं आपको बता ही चुकी हूँ, केयरिंग, स्वीट नेचर, दैट्स इट। और क्या ही चाहिए होता है एक लड़की को। ओके, ये पक्का मेरे कोई जानने वाला है। इन्होंने मुझसे पूछा है, आई फील यू आर नॉट ओके। अब मैं बोल दूंगी यस आई एम नॉट ओके तो लोग बोलेंगे सिंपैथी ले रही है, तो और मैं बोलूंगी नहीं आई एम ओके तो मैं झूठ बोल रही हूँ। बट द ट्रूथ इज या कुछ परसेंट तक आई एम नॉट ओके, बाकी इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। व्हाट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन यू हैव लर्न इन दिस ईयर 2025? लेसन, यार मतलब ये वाला नाम सुन करके ना मेरा दिल भर जाता है। ये जो 2025 रहा है ना, इतना ज़्यादा मेरे लिए, इस चीज़ को मैं बुरे वे में बोलूँ या अच्छे वे में बोलूँ, क्योंकि ना कहीं न कहीं देखो ठीक ही हुआ है। बहुत ही ज़्यादा ऐसे फेस रिवीलिंग वाला ईयर रहा है मेरे लिए। तो अच्छा ही है, ठीक है, आपको कुछ टाइम के लिए बुरा लगा है, मैं समझ रही हूँ। देखो खुद को कैसे समझा रही हूँ, मैं ऐसे समझाती हूँ खुद को, समझ रही हो तुम? ऐसा मैं बिल्कुल खो गई इस चीज़ में अभी। जैसे आपने मुझसे पूछा तो मैं खो गई और मैं ऐसा लग रहा था कि आपको समझा रही हूँ। खुद को मैं ऐसे समझाती हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे रहा है, फेस रिवील हुए लोगों के, असली चेहरे सामने आए हैं। तो लेसन तो यही है कि वही, भरोसा नहीं करना किसी पर भी। लोग आपके बिल्कुल यहाँ अंदर घुस कर के तब आपको अपना चेहरा दिखाते हैं। आपको पता है रावण के 10 चेहरे हुआ करते थे, पर आजकल आप किसी को नहीं पहचान सकते, उसके चेहरे 10 नहीं 10,000 हैं। मतलब वो कहते हैं ना कि इंसान परतों में खुलता है, तो वो सच बात है। तो लेसन ये है कि भाई बहुत बहुत ज़्यादा छोड़ो यार, छोड़ो। मुझे पता है ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके के मुझसे सवाल पूछे गए हैं ना, सही में मुझे एक ऐसे बिल्कुल प्रॉपर वीडियो बनानी चाहिए मुझे इस चीज़ पर और बात करनी चाहिए बैठकर। किसी ने मुझसे पूछा है दीदी आपकी हॉबीज़ क्या-क्या हैं? तो दीदी की हॉबीज़ यार मेरी मम्मी मुझे वहाँ से झाँक के देख रही है, डिस्ट्रैक्ट कर रही है। अच्छा ये बताओ मेरी जॉ लाइन है क्या? किसी ने बोला तुम्हारे डबल चिन है, तो मुझे तो नहीं लगता है। बट जब से उसने मुझे बोला है ना तो मुझे शक हो गया है। थोड़ा बहुत तो होगा। नेचुरल है गाइस। तो हाँ, दीदी की जो हॉबीज़ हैं मैं बता चुकी हूँ, दीदी को डांस करना बहुत ज़्यादा पसंद है
और प्लस मुझे बैडमिंटन खेलना ज़्यादा पसंद है। अगर आप गेम्स में बात करो, एक तो यार लोग मुझे मैसेजेस करते हैं, कॉल करते हैं, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। हाँ, तो मुझे डांस करना बहुत पसंद है, मुझे बैडमिंटन खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है और अब मैं इस लाइन में आ चुकी हूँ कंटेंट क्रिएशन वाली लाइन में, तो मुझे कंटेंट क्रिएट करना भी बहुत ज़्यादा पसंद है। फ़िलहाल मुझे ये सबसे ज़्यादा पसंद है, ये और डांस। बाकी अभी बैडमिंटन और गेम्स वेम से थोड़ा-सा ऐसे डिस्टेंस हो गया है। एनी रिलेशनशिप एडवाइस, भाई मुझसे क्या एडवाइस लोगे? मुझसे एडवाइस मत लो। अगर मैं एडवाइस देने में आई ना तो तुम मेरी वीडियो छोड़ कर के भाग जाओगे और मेरी वीडियो 1 डेढ़ घंटे की हो जाएगी। मैं बहुत ज़्यादा बोल जाऊँगी इस चीज़ पर और बहुत लोगों को ऐसे ततीये भी लग जाएँगे, तो ना ही बात करें इस बारे में तो ही बेटर होगा। मैं चलो फिर भी आपने बोला है तो मैं बोल देती हूँ, सॉरी आपने पूछा है तो मैं बता देती हूँ। रिलेशनशिप एडवाइस में पेशेंस और पेशेंस, सिर्फ पेशेंस। आपको लग भी रहा है ना कि अब आपका ये जो भी रिलेशनशिप चल रहा है या फिर फ्रेंडशिप में भी ऐसा होता है, एक ऐसा टर्न आता है कि आपको लगता है इट्स ओवर, इट्स ओवर। आपके पास कोई फीलिंग्स नहीं बची एक दूसरे के लिए, फिर भी आपको पेशेंस रखने चाहिए। अगर आप ट्रूली एक दूसरे से प्यार करते हो तो पेशेंस रखो बस, कुछ रिएक्ट मत करो। और ऐसा नहीं है कि अगर आपके बीच चीज़ें खराब चल रही हैं, आप दूसरों की एडवाइस लेना स्टार्ट कर दो, दूसरों के पास बैठकर गॉसिप करना स्टार्ट कर दो। अवॉइड, कंप्लीटली टोटली अवॉइड, क्योंकि इस चीज़ में आप ना बिल्कुल अपने पार्टनर से अलग हो सकते हो। जहाँ तीसरा बंदा घुसता है ना वहाँ बेकार ही हो जाता है सब। उफ़! मैं बहुत ज़्यादा थक गई और आपको पता है अभी थोड़ी देर बाद मुझे एक फ्रेंड के घर भी जाना है और मुझे इतनी ज़ोर से प्यास लग रही है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। ओह! किसी ने मुझसे बहुत ही प्यारा सवाल पूछा और अभी तक का मेरा ये फ़ेवरेट है। किसी ने मुझसे पूछा है कि दीदी आपको ये जो इंस्टा और यूट्यूब करने का मोटिवेशन आया है वो कहाँ से आया है और आपने क्या सोच कर के स्टार्ट किया था? तो इंस्टा और यूट्यूब में आपको कसम से बताऊँ मैंने कुछ सोच कर के स्टार्ट नहीं करा था, बट एक टाइम था ऐसे 2018-19 का, तब मैंने सोचा था कि मैं ऐसे नॉर्मली टिकटॉक पर वीडियोज़ बनाया करती थी, लेकिन तब मेरे घर में बिल्कुल अलाउ नहीं था ये सब चीज़ें करना और तुम्हें पता है अभी मेरा स्टोरेज फुल हो गया था। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी, तो उस टाइम पर ना मैं अपने भाई के या मम्मी के फ़ोन से वीडियोज़ बनाया करती थी और तब क्या होता था, बनाया, डाल दिया और ख़त्म। उसके बाद मेरी जो वीडियोज़ अभी होती तो मैं आपको दिखाती, फिर बाद में ना ऐसे घरवाले डिलीट कर देते थे, तो बहुत ही लाइट लिया था, तो उस टाइम छोड़ दिया, फिर कुछ नहीं ऐसे। फिर जब कॉलेज-वॉलेज में आई, मैं कॉलेज भी ख़त्म होने पर आ गया, तब मैंने ऐसे ही इंस्टा करना शुरू करा था धीरे-धीरे। तो मैंने इंस्टा पे एक वीडियो डाली थी, उस टाइम पे ऐसे ट्रेंडिंग में चल रही थी वो, तो वो मेरी वायरल चली गई और जब वो मेरी वायरल चली गई, तो मैं ऐसे बिल्कुल कि ये क्या हुआ? क्योंकि मैंने तब भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे बिल्कुल सोच कर के कर रही हूँ कि मुझे ऐसे इंस्टा करना है या यूट्यूब करना है, ये सब चीज़ों के बारे में मेरे को बिल्कुल थॉट नहीं था, बस मैंने वो डाल दी थी, ऐसे ट्रेंडिंग में थी, ठीक है? तो वो वायरल चली गई थी। वो बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए, फिर वहाँ से मैंने वीडियोज़ डालना स्टार्ट करा। फिर मेरा बहुत अच्छा गया। बीच में मेरा इंस्टा स्टक भी हो गया था और अभी भी मतलब थोड़ा-सा पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता, फॉलोअर्स ऐसे हो रहे हैं, इट्स ओके, एक टाइम आएगा, हो जाएगा क्योंकि ओह! पटाखा फूटा, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। हाँ, तो मतलब ना ऐसे फिर ऊपर नीचे चलता रहा, इट्स ओके, चलो वो तो चीज़ हो जाएगी क्योंकि ना सबसे ज़्यादा ना आपकी कंसिस्टेंसी चाहिए होती है और बीच में मैंने वो छोड़ी भी है, मुझे वो चीज़ पता है। फिर चलो मेरा इंस्टा हो गया, फिर उसके बाद मैं यूट्यूब पर आई हूँ, तो अब यूट्यूब पे मैंने अब सोचा है कि मैं कंसिस्टेंट रहूँगी, ठीक है? तो अब देखते हैं कि क्या चीज़ होती है। तो बस यही है कि फिर यहाँ से मैंने स्टार्ट करना शुरू कर दिया, बट ये सच्चाई है कि जब मैंने ये सब चीज़ें शुरू करी थी, मुझे नहीं पता था कि इन सब चीज़ों से ऐसा भी होता है, कोलैबोरेशन, ये सब चीज़ों के बारे में मुझे कुछ भी नहीं आइडिया था बिल्कुल भी और यूट्यूब से पैसा आता है ये भी नहीं पता था भाई, कोई भी चीज़ ऐसे आइडिया ही नहीं था मेरे को, ठीक है? बस यहाँ से मैंने ये सब चीज़ें स्टार्ट करी और अब मैंने थोड़ा-सा कंसिस्टेंट रहना शुरू करा है, तो देखते हैं कहाँ तक जाता है, जो भी होगा मैं बिल्कुल ऐसे अपडेटेड रहूँगी आपके साथ गाइज़। अब मेरा स्टोरेज दोबारा से फुल हो जाए, इससे पहले मैं इस वीडियो को एंड कर देती हूँ। सो गाइज दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो में मजा आया होगा। बहुत जल्दी मैं दोबारा से एक अच्छी सी ऐसी वीडियो लेकर आऊंगी, हाँ, और ऐसे बात करेंगे एक दूसरे से, ठीक है? तो या गाइज दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई सी यू इन माय नेक्स्ट वन। हैप्पी दिवाली वंस अगेन, बाय। ये मेरे झुमके कैसे लग रहे हैं आप लोगों को? मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं और आज एकदम से ये मुझे सामने दिख गए। ये मैंने किसी तो एग्जीबिशन से लिया था, मुझे याद नहीं आ रहा है। बहुत ही प्यारे से है, मतलब ये देखो ना कितनी सुंदर डिटेलिंग सी है ऐसे यहाँ पे। ओहो! बस इतने पटाखे फूटते ना, इतने पटाखे फूटते क्या ही
सुंदर है ना?